रास्ते धुंध में गुम, हर चीज धुंधला गई। कहीं हद्दे निगाह सिफर तो कहीं बहुत कम रह गई। ट्रैफिक कछुए की चाल, मुसाफिरों को मुश्किलात। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक, मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 साउथ ठोकर न्यास पेक्ता कोट मोमिन HTV गाड़ियों का दाखिला बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम इंटरचेंज से पिंडी भटिया पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। धुंध की वजह से ट्रेन ऑपरेशन घंटों ताखीर का शिकार। एयरपोर्ट्स पर भी फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। रायविंड जाती उम्रा में शादी के शादियाने, जुनैद सफदर के वलीमा की शानदार तकरीब। मरियम नवाज ने काले रंग का सूट पहना, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और पार्टी रहनुमाओं समेत दीगर मेहमानों की शिरकत। तकरीब में शहबाज शरीफ मरकज़े निगाह रहे और उनके साथ सेल्फी बनवाने वालों का रश भी रहा। जाती उम्रा रिहाइशगाह को लाइटों से सजाया गया। बगैर दावतनामे के किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं थी। नौकरी से निकाले गए सरकारी मुलाजमीन बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमीन बहाली केस का महफूज फैसला सुना दिया। जिन मुलाजमीन की भर्तियों के लिए टेस्ट लाजमी नहीं था वो भी बहाल तस्वुर होंगे। मुलाजमीन को भर्ती के वक्त की शराइत ज़वाबित को पूरा करना होगा। करप्शन, मिसकंडक्ट या अदम हाजिरी पर निकाले गए मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे। 4 जजेस ने मुलाजमीन की अपीलें मुस्तरद करके अपना बहाली का फैसला सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपीलें मुस्तरद करने से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट में लिखा, पार्लियामेंट को नीचा दिखाना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। मजबूत जमहूरी निज़ाम में पार्लियामान ही सुप्रीम होता है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की शिक 4 और सेक्शन 10 आइन से मुतसादिम है, जिसका जायजा लेना चाहिए। बच्चों की मौजों का सीजन फिर आ गया। पंजाब में स्कूल 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद होंगे। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का ट्वीट। वफाक में मौसम सरमा की छुट्टियां 3 जनवरी से 9 जनवरी तक होगी। NCOC इजलास में फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 3 जनवरी से 12 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। पहाड़ी और सर्द तरीन इलाकों में 24 दिसंबर से 28 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। सिंध में भी 20 दिसंबर से 3 जनवरी तक तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। मुल्क में ओमिक्रॉन का खतरा, दूसरा केस रिपोर्ट। 35 साल मरीज को तलाश करके पकड़कर दोबारा अस्पताल में करंटीना कर दिया गया। करंटीना सेंटर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। ओमिक्रॉन का मरीज पहले करंटीना सेंटर से फरार हो गया था। वज़ीर आज़म मनी लॉन्ड्रिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म, एहतिसाब से पीछे नहीं हट सकते। कौम का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों के इजलास में दो टोक मौक़िफ़। हमारा नवाज शरीफ या मरियम नवाज से मुकाबला नहीं। शहबाज शरीफ के करप्शन के केसेस को उजागर करें। वज़ीर आज़म ने वज़रा को जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयानात पर रद्द-ए-अमल से रोक दिया। कहा, मीडिया ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयानात को इतना उछाला, ऑपोजिशन की करप्शन पर कोई बात नहीं करता। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म से वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर के रवैये की शिकायत कर दी। गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब हमाद अज़हर हमारा फ़ोन नहीं सुनते। आपसे राब्ता आसान, इनसे मुश्किल है। आपको हर रोज़ मैसेज करता हूँ। हमाद अज़हर का गवर्नर सिंध को जवाब। गवर्नर सिंध ने कहा कि लगता है आप किसी गलत नंबर पर मैसेजेस करते हैं। गैस की किल्लत है, कराची में गैस बहरान संगीन है। वज़ीर आज़म की ई कोर्ट में वर्चुअल हाजिरी। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या के इज्जत केस में इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। वज़ीर आज़म ने बयान हल्फी जमा करा दिया। ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात झूठ, मन घड़त और हतक अमेज करार। कहा, शौकत खान अब मनसूबा वाहिद मुफ्त कैंसर के इलाज का अस्पताल चला रही है। ऐसे फलाही मनसूबे पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाकर सियासत के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने का केस दायर कर रखा है। ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर इल्ज़ाम लगाए 2012 में
जिसमें कहा गया है कि जो चैरिटी का पैसा है वो मिसयूज जो है वो हुआ है। हमेशा की तरह एक बार फिर ख्वाजा आसिफ झूठे साबित होंगे। इंतखाबात के अंदर जिस तरह से पैसे चलने की, हॉर्स ट्रेडिंग की बातें आई हैं वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। अगर डे टू डे हियरिंग होगी तो आप देखेंगे कि नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ भी सजा से कतई तौर के ऊपर नहीं बच सकेंगे। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर जो इल्जामात लगाए उसमें झूठे साबित होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के अपोजिशन पर ताक ताक कर निशाने, कहा इस तरह इल्जामात ना लगाएं जो साबित ना कर पाएं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं। शहबाज शरीफ इन केसेस में सजा से हरगिज नहीं बच सकते। महंगी गैस को सस्ते दामों फरोख्त नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ जो चीफ मिनिस्टर रहे 2008 से लेकर 18 तक, उनके साहबजादे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज और दीगर मुल्ज़मान के साथ ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब पाए गए। 16 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इन्होंने तकरीबन 28 खुफिया बेनामी अकाउंट्स के थ्रू की। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। मशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब पाए गए हैं। नवाज शरीफ से मुतल्लिक बरतानिया को बताया है कि वो मुजरिम है। बरतानवी कानून के मुताबिक मुजरिम को विजिट वीज़ा नहीं मिलता। नवाज शरीफ वापस आए, उनका बेताबी से कोट लखपत जेल में इंतजार हो रहा है। ये मैं समझता हूँ इट इज़ आउट ऑफ शेयर डेस्परेशन। वो ये समझते हैं कि शहबाज साहब के खिलाफ वो एक मीडिया ट्रायल, और इस गवर्नमेंट ने किया क्या? ये आपकी आज जितनी बात थी सिवाय हर्जा सराई और झूठ के कुछ भी नहीं था। एंड वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर दिस, लीगली वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल। शहजाद अकबर ने मीडिया ट्रायल में पीएचडी की हुई है। इन्होंने बाहर जाने के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। तर्जुमान शहबाज शरीफ मलिक अहमद खान का जवाबी वार, मीडिया से गुफ्तगू में कहा शहजाद अकबर को भागने नहीं देंगे, रोकने के लिए टीमें बना दी। वफाकी हुकूमत जो हम पर मुसल्लत हुई है, जो नए पाकिस्तान की बात करती थी, जो लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाती थी, जो ये कहते थे कि दुनिया भर से लोग आएंगे यहाँ नौकरियां ढूंढने के लिए, लोग तो चूल्हों में गैस ढूंढ रहे हैं। आपके घरों में गैस नहीं है, आवाज बिलावल भुट्टो जरदारी उठा रहा है। महंगाई और गैस बहरान नामंजूर नामंजूर। पीपल्स पार्टी का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, जाली सड़कों पर निकल आए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा नालायक नाअहल हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई। कहते हैं बैरून मुल्क से लोग नौकरियां ढूंढने आएंगे, लोग चूल्हों में गैस ढूंढ रहे हैं। 50 लाख घर देने का वादा किया, क्या कराची में किसी एक को भी घर मिला? शहबाज शरीफ को गैस बहरान पर तशवीश, कहा असल मसला गैस का बहरान नहीं, हुकूमत की करप्शन और नाअहली का है जो खुद बहरान पैदा कर देता है। सर्दियों में सुबह दोपहर और शाम को घरों को गैस देने का हुकूमती वादा भी झूठ निकला। कराची औरंगी पायलट प्रोजेक्ट डायरेक्टर परवीन रहमान के घर वालों को इंसाफ मिल गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 8 साल बाद मुकदमे का फैसला सुना दिया। गिरफ्तार सियासी जमात के 3 कारिंदों को 57 साल 6 माह कैद की सजा का हुक्म। मुजरिमों में अहमद खान उर्फ पप्पू कश्मीरी, अमजद हुसैन और अयाज सवाती शामिल। मुजरिम रहीम सवाती को 50 बरस कैद, इमरान सवाती को 7 बरस 6 माह कैद का हुक्म। परवीन रहमान को 13 मार्च 2013 में कत्ल किया गया था।
इस्लामाबाद में OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास की तैयारियां। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम इस्लामाबाद में मौजूद। बांग्लादेश 9 साल बाद अपना वफ्द OIC इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान भेज रहा है। हुकूमत का OIC इजलास के लिए मोबाइल सर्विस बंद ना करने का फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तस्दीक, कहते हैं हफ्ता इतवार और पीर को मुकामी छुट्टी होगी। कराची में जाली पुलिस मुकाबले में अरसलान कत्ल केस की समाअत। गवाहों ने मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। साबिक SHO औरंगी आजम गोपांग समेत 3 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। दीगर मुल्जिमों में पुलिस कांस्टेबल तौहीद और उसका दोस्त उमैर शामिल थे। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में 1.5 करोड़ से जायद की डकैती। मुल्जिमों ने कैश वैन को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमों ने कैश वैन के हमले से नोटों से भरा एक थैला छीना। मुज़ाहमत पर 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। पुलिस के मुताबिक कैश वैन में 3 करोड़ 30 लाख की रकम मौजूद थी। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्दिस्तान के लिए 3,913 पोस्टों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान खालिद खुर्शीद का कहना है कि महकमा तालीम के लिए 1,455, पुलिस में 1,000, महकमा सेहत के लिए 1,355 पोस्टों की मंजूरी मिल गई। मज़ीद 700 आसामियों की मंजूरी 3 हफ्तों में मिल जाएगी। अलविदा 2021, वेलकम 2022। 2021 महंगाई का साल। हर चीज़ की कीमत क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। कराची में 2.5 नंबर आटा 13 रुपये महंगा होने के बाद कीमत 73 रुपये फ़ी किलो हो गई। खुर्दनी तेल 400 रुपये तक जा पहुंचा। दूध, दही, चाय की पत्ती, खुश्क दूध, मसाला जात की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। बॉलीवुड क्वीन कैटरीना ने शादी के बाद किचन का महाज संभाल लिया। हलवा बनाया और मदाहों के साथ तस्वीरें शेयर करती। विकी कौशल ने हलवे को बेस्ट करार दे दिया।